हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमजा है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोड विद हमजा। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाकर कर लें ताकि आप लोगों को इस एक साल के आने वाली तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो चलें दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और अपनी एक्सरसाइज नंबर 29 की तरफ। क्योंकि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज नंबर 28 को पूरा कंप्लीट कर लिया था, तो अब देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 29 के अंदर हमें क्या करने को कह रहे हैं। Make a array of your favorite fruits and then write a series of independent if statements that check for certain fruits in your array. अच्छा भाई, make a array of your 3 favorite fruits, call it favorite fruit. Okay हो गया. Write 5 if statements, each should check whether a certain kind of fruit in your array. If the fruit is in your array, then if block should print up statements such as you really like bananas. ओके जी, तो देखिए हमें, तो देखिए दोस्तों, हमारे को इस एक्सरसाइज में क्या करने को कह रहे हैं। हमें बोल रहे हैं कि भाई आप लोगों ने सबसे पहले एक एरे बनाना है फेवरेट फ्रूट्स के नाम से, और फिर उसके बाद आप लोगों ने उसके अंदर इंडिपेंडेंट इफ स्टेटमेंट्स को यूज करना है। मतलब सबके लिए एक अलग अलग इफ की स्टेटमेंट्स को यूज करना है, एल्स इफ को यूज नहीं करना। क्योंकि हमारे एरे के अंदर 3 वैल्यूज होने वाली हैं, तो उन सबको हम लोग चेक करेंगे। तो एल्स की स्टेटमेंट क्या करती थी, अगर हम लोग एल्स की स्टेटमेंट को यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, अगर उसकी एक एक कंडीशन जहां कहीं भी ट्रू हो जाएगी तो वो बाकी उसको चेक ही नहीं करेगा, बाकी एल्स इफ या एल्स में वो जाएगा ही नहीं, उनको चेक ही नहीं करेगा। क्योंकि हमारे को अपनी सारी वैल्यूज को चेक करना है एरे की, तो इस वजह से हम लोग मल्टीपल इफ्स को यूज करने वाले हैं। 5 अलग अलग हम लोग इफ स्टेटमेंट्स बनाएंगे। तो चले मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम लोग प्रोग्राम अपना क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले अपनी डायरेक्टरी में जाकर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। इसका नाम हम रखने वाले हैं 29। ये हमारी एक्सरसाइज 29 है। और इसके अंदर जाकर मैं यहाँ पर लिखता हूँ CMD, और फिर यहाँ पर आकर कोड स्पेस डॉट एंटर। तो ये, तो यहाँ पर हमारा VS कोड ओपन हो चुका है। कौन सी डायरेक्टरी के अंदर, मेरी 29 वाले फोल्डर के अंदर। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्लिक करके एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम मैं रखूंगा main.ts। तो हमारी main.ts की फाइल बन चुकी है, लेकिन अब हमारे को करना क्या है, अब हमारे को यहाँ पर कॉन्फ़िग वाली फाइल भी क्रिएट करनी है, क्योंकि हमारे को इस एक्सरसाइज के अंदर कॉन्फ़िग वाली फाइल की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर मैं अपने टर्मिनल के अंदर जाकर कॉन्फ़िग की फाइल किस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं, TSC स्पेस डैश डैश इनिट। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये देखिए मेरी TS कॉन्फ़िग की फाइल बन चुकी है। और इसके अंदर जाकर मुझे कुछ सेटिंग्स करनी है ताकि मैं अपने कंपाइलर को अपडेट कर सकूं, क्योंकि हम लोग इसके अंदर इंक्लूड के मेथड को यूज करने वाले हैं, तो इसलिए हमें TS कॉन्फ़िग की फाइल के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। तो यहाँ पर जाकर मैं क्या करूंगा, सबसे ऊपर ये देखिए कंपाइलर ऑप्शन, यहाँ पर इस करली ब्रेकेट के बाद मैं नीचे आऊंगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा, और यहाँ पर सबसे पहले मैं कोटेशंस लगाऊंगा और उसके अंदर मैं लिखूंगा LIB लिब, और उसके बाद कोटेशंस के बाद कॉलन, और उसके बाद क्या, स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा ख्याल करिएगा, इसमें कोई मिस्टेक मत करिएगा। मैंने क्या किया, कोटेशंस लिखी, उसके अंदर मैंने LIB लिखा, कोटेशंस बंद कर दी, और उसके बाद मैंने कॉलन लगाया। तो मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, ये देखिए मैंने ये काम किया है। दोबारा करते हैं। सबसे पहले क्या था, यहाँ पर एंटर दबाना है, नेक्स्ट लाइन में आकर कोटेशन मार्क्स लगानी है, उसके अंदर LIB लिखकर कोटेशन मार्क्स के बाहर एक कॉलन लगाना है, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं इसको लिखूंगा सबसे पहले कोटेशन मार्क्स के अंदर ES 2016, ये लिख दिया, और उसके बाद कोमा, और उसके बाद एक और कोटेशन में इसको दूंगा, और उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, DOM डोम। सिंपली हमने ये काम करना है, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर आकर एक कॉमा लगा देना है, बस। क्या किया मैंने, मैं आया अपनी TS कॉन्फ़िग की फाइल के अंदर, यहाँ पर मैंने सबसे ऊपर देखा कि भाई कंपाइलर डॉट ऑप्शन के करली ब्रैकेट्स के बाद एंटर दबाया, और उसके बाद मैंने कोटेशन मार्क्स के अंदर लेब लिखा और कोटेशन मार्क्स बंद कर दी। उसके बाद मैंने कॉलन को यूज किया, उसके बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 2 वैल्यूज डाल दी। सबसे पहले कोटेशन के अंदर मैंने क्या लिखा, ES 2016 कोटेशंस के अंदर, उसके बाद मैंने कोमा लगाया, फिर उसके बाद एक और कोटेशंस लिखे, और उसके अंदर मैंने क्या लिखा, DOM, और उसके बाद आखिर में मैंने कोमा लगा दिया। इसको सेव करके इसको यहाँ से कर दें क्लोज। हमारा काम हो गया कंप्लीट। TS कॉन्फ़िग के अंदर हमने अपनी सेटिंग कर दी, अब मैं इसको कर दूंगा बंद। अब हम लोग ने यहाँ पर आकर अपना प्रोग्राम राइट करना है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आगे जाकर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये मैंने कॉन्फ़िग के अंदर जो सेटिंग की और इस फाइल को मैंने क्यों क्रिएट किया, इसकी क्या जरूरत हमें पड़ी इस प्रोग्राम के अंदर।
अभी के लिए हमें क्या करना है इस प्रोग्राम के अंदर, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक एरे को क्रिएट करेंगे। तो एरे क्रिएट करने के लिए आप लोगों को पता है किस कीवर्ड को हम लोग यूज करते हैं, लेट के कीवर्ड को यूज करते हैं। बाद में यहाँ पर लिखूंगा फेवरेट फ्रूट्स, और उसके बाद में क्या करूंगा, इज इक्वल टू के बाद यहाँ पर सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा। एरे को जब भी हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसकी वैल्यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, और उसके बाद कोटेशन मार्क्स के अंदर अपनी वैल्यूज लिखते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा मैंगो, एक फ्रूट का नाम, और उसके बाद में यहाँ पर लिखूंगा स्ट्रॉबेरी, सॉरी स्पेलिंग इसकी गलत है, स्ट्रॉबेरी। और फिर उसके बाद में आखिर में लिखूंगा ऑरेंज। सिंपली मैंने अपने 3 फेवरेट फ्रूट्स की वैल्यूज लिख दी हैं इसके अंदर, अपने एरे के अंदर। जो जो फ्रूट्स मुझे पसंद है, वैसे तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अभी के लिए मैंने 3 ही लिखे हैं, क्योंकि हमें कहा गया है एक्सरसाइज के अंदर, ये देखें कि भाई सिर्फ 3 ही फेवरेट फ्रूट्स का नाम लिखो अपने एरे के अंदर, तो मैंने 3 लिख दिए हैं। तो अगर वैसे आप लोग ज्यादा लिखना चाहें तो ज्यादा लिख लें, अगर आप लोगों को इनके अलावा कोई फ्रूट्स पसंद हो तो भले आप लोग उनका नाम लिख सकते हैं, कोई इसमें जरूरी नहीं है। मुझे ये वाले पसंद थे तो मैंने लिख दिया। और मैं यहाँ पर आकर एक कमेंट भी लिख देता हूँ कि भाई हम लोग यहाँ पर एक एरे बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्रिएटिंग एरे। ओहो, अब हमारा एरे तो क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को चेक करेंगे इफ की कंडीशन के थ्रू। इफ स्टेटमेंट्स के लिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं इफ, और उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग अपनी कंडीशंस लिखते हैं, और उसके बाद जब करली, उसके बाद हम लोग करली ब्रैकेट्स लगाते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, करली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग अपना कोड डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको कंडीशन क्या दूंगा, मैं इसको कंडीशन दूंगा कि भाई ये जो फेवरेट फ्रूट्स वाला जो मेरे एरे है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा इसके नाम को, और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा, और उसके बाद क्या, डॉट। अब याद है हमने अपनी पिछली एक्सरसाइजेस के अंदर एक मेथड को यूज किया था, इंक्लूड के मेथड को। इंक्लूड का मेथड क्या करता है, मैंने आपको समझाया भी था। इंक्लूड का मेथड को मैं एक वैल्यू दूंगा, और फिर वो क्या करेगा, वो उस वैल्यू को चेक करेगा जाकर मेरे एरे के अंदर, कि भाई उस एरे के अंदर ये वैल्यू मौजूद है या नहीं है। अगरचे मेरी वैल्यू मौजूद होगी तो वो मुझे बता देगा भाई हाँ भाई ये वाली वैल्यू आपके एरे के अंदर मौजूद है। अगर नहीं होगी तो वो मुझे बता देगा भाई इस नाम की कोई भी वैल्यू आपके एरे के अंदर मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर मैं इंक्लूड के मेथड को यूज करूंगा। तो इस इंक्लूड के मेथड को यूज करने के लिए मैंने अपनी कॉन्फ़िग की फाइल बनाई, और उसके अंदर कुछ जो सेटिंग्स की ना, क्योंकि ये जो ओल्डर वर्जन है ना टाइप स्क्रिप्ट का जो कंपाइलर था, उसके अंदर इंक्लूड का मेथड यूज नहीं होता। ये जो न्यू वर्जन होता है, तो तभी मैंने कॉन्फ़िग की फाइल के अंदर कुछ सेटिंग्स की और अपने कंपाइलर को अपग्रेड कर दिया, ताकि वो मेरे इस इंक्लूड के मेथड को एक्सेप्ट कर सके। मैं अब राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कोटेशन मार्क लगा के मैं अब यहाँ पर इसको क्या लिखूंगा, मैंगो। भाई मैंगो को चेक करो, ये वाली वैल्यू मेरे एरे के अंदर मौजूद है या नहीं है। तो मैंने अब इसको क्या कहा, मैंने बोला भाई मेरे फेवरेट फ्रूट्स वाला जो एरे है, उसके अंदर इंक्लूड के मेथड के थ्रू तुम चेक करो कि ये वाली वैल्यू जो है मैंगो वाली, ये वाली मेरे इस एरे के अंदर मौजूद है या नहीं है। अगरचे है तो तुम क्या करना, ये वाला कोड चला देना। मैंने इफ की कंडीशन दी है ना कि भाई अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला कोड चलेगा ना, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला कोड नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पर एक क्या करूंगा, एक मैसेज प्रिंट करवाऊंगा, जैसा कि हमें एक्सरसाइज के अंदर कहा गया है। तो मैसेज हम लोग console.log के थ्रू प्रिंट करवाते हैं, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसको, आई रियली लाइक मैंगोज। क्या किया मैंने, एक मैसेज प्रिंट करवा दिया console.log के थ्रू। तो ये देखिए हमने यहाँ पर अपनी पहली इफ की कंडीशन को बना लिया है। इसके अंदर मैंने इसको कंडीशन भी दे दी। कंडीशन मैंने इसको क्या दी कि भाई जो मेरा फेवरेट फ्रूट्स वाला एरे है, उसके अंदर इंक्लूड के मेथड को यूज करते हुए तुम क्या करो, चेक करो कि ये वाली वैल्यू उसके अंदर मौजूद है या नहीं है। अगर है तो तुम मेरा ये वाला कोड चला देना, क्योंकि तुम्हारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर चाहिए ये वाली वैल्यू नहीं है तो तुम्हारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो फॉल्स होने पर ये क्या करता है, ये वाली कंडीशन नहीं चलाएगा। तो ये तो हम लोग ने एक बार चेक कर ली। इसी तरह की हमें 5 इफ की स्टेटमेंट्स बनानी है। लेकिन अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर ये इफ की स्टेटमेंट्स को क्यों यूज करेंगे हम लोग, एल्स इफ या एल्स की स्टेटमेंट को क्यों नहीं यूज करें। तो देखिए गाइज, अब यहाँ पर हम लोग ने बनाया क्या, यहाँ पर हम लोग ने एरे बनाया है, जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हम लोग ने डाली हुई है। तो इन सारी वैल्यूज को चेक करना है। तो अब एल्स या एल्स इफ को हम लोग अगर यूज करेंगे तो होता क्या है कि वो एक ही इफ की कंडीशन होती है, उसके अंदर ही एल्स इफ और एल्स चल रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इफ की कंडीशन के अंदर जब भी कोई वैल्यू ट्रू हो जाती है तो वो एल्स इफ या एल्स के अंदर जाता ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर मेरी मैंगो की वैल्यू ट्रू हो गई तो फिर मैं अपनी सेकंड वैल्यूज किस तरह चेक करूंगा। तो इसी वजह से हमें कहा गया है अपनी एक्सरसाइज के अंदर कि यहाँ पर देखें कि आप लोगों ने इंडिपेंडेंट इफ स्टेटमेंट्स
5 अलग स्टेटमेंट्स इफ की यूज करनी है, सिर्फ एल्स इफ या एल्स को यूज नहीं करना। तो इसी वजह से हम लोग सारी की सारी इफ की कंडीशंस को यूज करेंगे कि भाई ये अगर कंडीशन ट्रू हो भी जाती है तो तुम क्या करना, वो आएगा, वो नीचे आएगा, वो देखेगा भाई एक और इफ की कंडीशन दी हुई है, तो वो उसको लाजमी चेक करेगा। अब ये फॉल्स हो या ना हो, वो दूसरी इफ के अंदर लाजमी जाएगा और चेक करेगा उसको। तो यहाँ पर मैं एक और इफ की कंडीशन दूंगा, जब तक 5 कंडीशंस मुझे टोटल इसको देनी है, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपनी डिफरेंट वैल्यूज को चेक करेंगे कि भाई ये वाली वॉल्यूम है या नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर इसको एक और कंडीशन देता हूँ। मैं अपने एरे का नाम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूंगा और उसके बाद दोबारा से इंक्लूड के मेथड को यूज करते हुए मैं इसको बोलूंगा कि भाई तुम क्या चेक करो कि स्ट्रॉबेरी, क्या स्ट्रॉबेरी मेरे एरे के अंदर मौजूद है या नहीं है। और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आकर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपने कोड को लिखूंगा कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो तुम इसको ये वाला मैसेज प्रिंट करवाओ। क्या मैसेज, console डॉट लॉग, और उसके अंदर मैं लिखूंगा आई रियली लाइक स्ट्रॉबेरीज। तो यहाँ पर मैंने एक और इफ की स्टेटमेंट को बना दिया और उसके अंदर मैंने अब क्या कंडीशन दी, अब मैंने इसको बोला कि भाई इस बार तुम चेक करना कि स्ट्रॉबेरी वाली वैल्यू मेरे एरे के अंदर मौजूद है या नहीं है। अगरचे है तो तुम ये वाला कोड रन कर देना, ये वाला मैसेज। इस वाले कोड के अंदर मैंने क्या लिखा कि मैंने इसको console डॉट लॉग के थ्रू एक मैसेज प्रिंट करवाया कि आई रियली लाइक स्ट्रॉबेरीज। तो अब तक हम लोग अपनी 2 इफ की स्टेटमेंट्स को बना चुके हैं। तो चलें अब एक और इफ की स्टेटमेंट को बनाते हैं और उसके अंदर मैं अब इसको कोई ऐसी कंडीशन दूंगा जो कि फॉल्स हो, जो कि हमारे इस एरे के अंदर वैल्यू मौजूद ही ना हो। तो अब मैं यहाँ पर इसको क्या कंडीशन दूंगा, मैं इसको बोलूंगा भाई मेरे फेवरेट फ्रूट्स वाला जो एरे है उसके अंदर तुम इंक्लूड के मेथड के थ्रू चेक करो कि ये वाली वैल्यू है या नहीं है। अब मैं इसको कोई ऐसी वैल्यू देता हूँ जो कि हमारे इस एरे के अंदर ना हो। तो फिर देखते हैं कि हमारे इफ की स्टेटमेंट का बिहेवियर क्या होता है जब इसकी कंडीशन फॉल्स होती है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एप्पल, जो कि हमारे एरे के अंदर है ही नहीं। हम लोग ने मैंगो, स्ट्रॉबेरी और ऑरेंज रखा था। तो यहाँ पर मैं इसको मैसेज एक और प्रिंट करवा देता हूँ, जो कि प्रिंट तो होगा नहीं लेकिन फिर भी चेक तो करते हैं ना, आप लोगों को भी पता चलेगा कि इफ की कंडीशन किस तरह वर्क करती है। और यहाँ पर मैं लिखूंगा आई रियली लाइक, मैं लिख देता हूँ कि यही लिखते हैं, चलो आई रियली लाइक एप्पल, क्योंकि ये प्रिंट तो होने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि एप्पल तो हमारे एरे के अंदर मौजूद ही नहीं है। तो यहाँ पर देखें गाइस, क्या लगता है आप लोगों को, ये वाली कंडीशन, ये वाला मैसेज प्रिंट होगा या नहीं होगा। तो चलें चेक करते हैं कि होता है नहीं होता है। इतने सारी हम लोग ने इफ की स्टेटमेंट्स तो यूज कर ली। तो चलें चेक करते हैं अपने टर्मिनल में जाकर। अभी तक हमारा प्रोग्राम पूरा रेडी नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग चेक तो करते हैं ना कि भाई हमारा अब तक की जो हमने वर्किंग की है क्या वो सही है या नहीं है। तो टर्मिनल में आकर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अब लिखूंगा इसको TSC। सिर्फ आप लोगों ने अब क्या करना है, TSC लिखना है, सिर्फ TSC, पूरा फाइल का नाम नहीं लिखना, TSC main डॉट टीएस नहीं लिखना, सिर्फ TSC। क्यों लिखना है, यहाँ पर देखिए हम लोग ने क्या किया था, TS कॉन्फ़िग की फाइल भी बनाई थी। तो यहाँ पर क्या करता है, जब मैं TSC लिखूंगा ना तो वो मेरी सारी फाइल्स को अपडेट कर देगा। यहाँ पर पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग लिखते थे TSC और अपनी फाइल का स्पेसिफिक फाइल का नाम लिख देते थे, भाई सिर्फ इस फाइल को कंपाइल करना। तो लेकिन अब यहाँ पर हम लोग ने सिर्फ इस फाइल को नहीं करना, अब हमारे पास 2 फाइल्स हैं, तो दोनों को करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डायरेक्टली लिखूंगा TSC और उसके बाद एंटर करूंगा। तो ये देखिए मेरी मेन डॉट जेएस वाली फाइल बन चुकी है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या करना है, नोट मेन डॉट जेएस। तो देखें गाइज मेरा आंसर आ चुका है, इसको मैं कर दूंगा क्लोज और देखेंगे किस तरह आया। इसको थोड़ा नीचे करते हैं। आई रियली लाइक मैंगोज, ये वाला मेरे कहाँ से, ये वाला मैसेज मेरा कहाँ से प्रिंट हुआ, ये वाला यहाँ से हुआ। यहाँ पर इसकी कंडीशन ट्रू हुई तो उसने मुझे ये वाला मैसेज आई रियली लाइक मैंगोज वाला प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या मैसेज मुझे मिला है, आई रियली लाइक स्ट्रॉबेरीज। तो ये भी मैसेज, तो ये वाला मैसेज मुझे कहाँ से प्रिंट होकर आया, ये वाला इस वाली कंडीशन इफ वाली इफ की स्टेटमेंट से आया, क्योंकि यहाँ पर भी इसकी कंडीशन ट्रू हो रही है। लेकिन मैंने एक और भी तो इफ की कंडीशन दी थी, उसके अंदर भी तो console डॉट लॉग करवाया था, उसके अंदर मैंने क्या एप्पल वाला मैसेज प्रिंट करवाया था। तो ये वाला क्यों नहीं प्रिंट हुआ मेरा, ये वाला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर इसकी कंडीशन हो गई फॉल्स, क्योंकि ये एप्पल की वैल्यू तो हमारे एरे के अंदर मौजूद है ही नहीं। क्या कंडीशन मैंने इसको दी थी कि भाई फ्रूट डॉट एरे वाला जो मेरा फेवरेट फ्रूट वाला जो मेरा एरे है उसके अंदर तुम इंक्लूड के मेथड के अंदर क्या करना, इंक्लूड के मेथड के थ्रू चेक करना। इंक्लूड के मेथड क्या करता है, वो चेक करता है कि भाई ये वाली वैल्यू इसके एरे के अंदर मौजूद है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो बोलेगा भाई आपकी कंडीशन फॉल्स है, और कंडीशन फॉल्स होने के ऊपर क्या करता है, ये मैसेज प्रिंट ही नहीं करता। इसी वजह से उसने मुझे ये वाला मैसेज प्रिंट नहीं किया। तो
तो देख रहे हैं गाइस, इस तरह से हम लोग अपने इंक्लूड के मेथड को यूज करके चेक कर सकते हैं कि भाई हमारे एरे के अंदर ये वाली वैल्यूज हैं या नहीं है। तो लेकिन अभी तक हम लोग ने 3 इफ की स्टेटमेंट्स को यूज किया है, तो चलें 2 और करनी है हम लोगों ने, टोटल 5 करनी है। तो चलें एक और इफ की कंडीशन बनाते हैं और दोबारा से इसको कोई कंडीशन देते हैं। अब मैं इसको कंडीशन दूंगा, अपने सबसे पहले एरे का नाम लिखूंगा, उसके बाद डॉट के बाद इंक्लूड के मेथड को यूज करूंगा, और उसके अंदर मैं अब इसको एक वैल्यू दूंगा जो कि हमारे एरे के अंदर हो। वो क्या है? ऑरेंज। अब तक हम लोगों ने मैंगो भी दे दी, स्ट्रॉबेरी भी दे दी, ऑरेंज नहीं दी ना, एप्पल दे दी थी बीच में। तो अब ऑरेंज को चेक करेंगे, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे, console डॉट लॉग, और उसके बाद आई रियली लाइक ऑरेंज। तो यहाँ पर ये वाला मैसेज भी अब प्रिंट हो जाएगा। तो एक और हमने इफ की कंडीशन दे दी। तो अब चलें दोबारा से अपने टर्मिनल के अंदर जाते हैं और चेक करते हैं कि सही हमने अपना प्रोग्राम बनाया है या नहीं बनाया। यहाँ पर आकर दोबारा से मैं TSC करूंगा। यहाँ पर ख्याल करना है, हमने सिर्फ सारी फाइल्स को अपडेट करना है, तो इसलिए वजह से मैं TSC यूज कर रहा हूँ। पहले हम लोग क्या करते थे, TSC main डॉट टीएस अपनी स्पेसिफिक फाइल का, वो सिर्फ क्या करता था, सिर्फ इस फाइल को, एक ही फाइल को अपडेट करता था। लेकिन हम लोग जब TSC लिखते हैं वो सारी फाइल्स को अपडेट करेगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पर नोड मेन डॉट जेएस लिखना है। तो ये देखें गाइस, आई रियली लाइक मैंगोज, आई रियली लाइक स्ट्रॉबेरीज, आई रियली लाइक ऑरेंज। तो इसने मुझे टोटल तीनों मेरी फेवरेट फ्रूट्स बता दिए। लेकिन यहाँ पर देखें, जो मैंने इसको पहली इफ की कंडीशन दी थी उसके अंदर मैंने मैंगो लिखा था, वो उसने मुझे प्रिंट कर दी। उसके बाद वो आया सेकंड इफ के अंदर, इसने चेक किया भाई ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है, तो उसने मुझे ये वाला मैसेज भी प्रिंट कर दिया। लेकिन जो थर्ड वाली मेरी इफ की कंडीशन थी वो मेरी हो गई फॉल्स, तो तभी उसने मुझे ये वाला मैसेज प्रिंट नहीं किया। वो गया दोबारा से नीचे, उसने देखा एक और इफ की कंडीशन लगी हुई है, तो देखा भाई ये वाली दोबारा से वापस से ट्रू हो रही है, क्योंकि ऑरेंज तो हमारे एरिया के अंदर मौजूद है। तो उसने मुझे अब ये वाला मैसेज प्रिंट कर दिया। लेकिन मेरा जो थर्ड वाली इफ की कंडीशन थी उसको इसने स्किप कर दिया। क्यों स्किप किया? क्योंकि भाई यहाँ पर हमारी कंडीशन हो गई थी फॉल्स। तो समझ आया दोस्तों कि इस तरह से हमारा इफ की कंडीशंस वर्क कर रही होती है। तो चलें एक और लास्ट इफ की कंडीशन बना देते हैं, जिसके अंदर हम लोग एक और कंडीशन दे देंगे। अब इसको क्या कंडीशन देंगे, मैंने क्या किया, अपने एरे का नाम लिखा और डॉट इंक्लूड के बाद मैं इसको एक SC, अब मैं इसको कौन से फ्रूट का नाम दूं, अब मैं इसको लिखता हूँ बनाना, जो कि हमारे वेरिएबल के अंदर, जो कि हमारे एरे के अंदर मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला मैसेज भी मुझे अब ये प्रिंट करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर भी इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। वो जाएगा चेक करेगा मेरे एरे के अंदर कि भाई बनाना इसके एरे के अंदर मौजूद है या नहीं है। वो तो देखेगा भाई इस नाम का तो कोई फ्रूट है ही नहीं आपकी फेवरेट लिस्ट के अंदर, आपको तो ये वाला बनाना पसंद ही नहीं है। तो वो ये वाला मेरा मैसेज प्रिंट नहीं करेगा। तो चले ना देखते हैं ना टर्मिनल में जाकर करता है या नहीं करता है। यहाँ से मैं दोबारा से तो यहाँ पर मैं दोबारा से जस्ट TS को एंटर करूंगा, TSC को एंटर करूंगा, और उसके बाद नोड मेन डॉट जेएस को। तो देखें गाइस, इसने तो मुझे वही तीनों मैसेज प्रिंट करवा दिए भाई। ये वाला क्यों नहीं किया, बनाना वाला, ये इस वजह से नहीं किया क्योंकि यहाँ पर भी इसकी कंडीशन हो रही थी फॉल्स। तो देख रहे हैं गाइस, टोटल मैंने कितनी इफ की कंडीशंस को यूज किया, मैंने 5 इफ की कंडीशन को यूज किया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। लेकिन उसने मुझे कितने मैसेजेस प्रिंट किए? जस्ट 3। जहां जहां उसकी कंडीशन ट्रू हुई वहां वहां उसने मुझे वो वाला मैसेज प्रिंट कर दिया कि भाई आपको 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 सिर्फ ये वाले फ्रूट्स पसंद है, इसके अलावा आपको बनाना या ऑरेंज आई थिंक नहीं पसंद, तभी आपने अपने एरे के अंदर ये वाली वैल्यूज लिखी ही नहीं थी। तो जो जो आपने लिखी थी वहां वहां मेरी कंडीशन ट्रू हुई, वहां वहां मैंने मैसेज प्रिंट कर दिया, टाइप स्क्रिप्ट ने मुझे बताया। तो गाइज ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 29। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। यहाँ पर मैं लिख दूंगा एक और कमेंट, यूजिंग 5 इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इफ स्टेटमेंट्स। तो हमारा कोड रेडी है। तो ये थी गाइज हमारी एक्सरसाइज नंबर 29। हमें कहा गया था उसके अंदर कि भाई आप 5 इंडिपेंडेंट इफ की स्टेटमेंट्स को यूज करें, उसके अंदर डिफरेंट कंडीशंस दें, कुछ कंडीशंस उनको दें, कुछ फ्रूट्स के नाम उनको दें, और चेक करें कि ये आपके फेवरेट फ्रूट वाले एरिया के अंदर मौजूद हैं या नहीं है। तो हम लोग ने यही काम किया। सबसे पहले उसको एक मैंगो दिया, उसने वाली कंडीशन ट्रू हुई, उसने मुझे वो मैसेज प्रिंट कर दिया। उसके बाद स्ट्रॉबेरी दिया, और उसके बाद मैंने एक ऐसी कंडीशन दी जो कि हमारे
एरे के अंदर मौजूद ही नहीं थी। तो उसने क्या किया, वो वाला कोड रन ही नहीं किया, उसे स्किप कर दिया। वो आया दोबारा से अपने चौथे इफ के अंदर और देखा यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो रही है, तो उसने मुझे ये वाला मैसेज प्रिंट कर दिया। फिर वो आया लास्ट के अंदर, उसने चेक किया भाई यहाँ पर तो कंडीशन दोबारा से फॉल्स हो रही है, तो उसने मुझे ये वाला मैसेज प्रिंट नहीं किया। जस्ट मुझे उसने 3 मैसेजेस प्रिंट किए, जो हमारी 3 वैल्यूज जहां जहां हमारी कंडीशन ट्रू हो रही थी। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को इस 1 साल के कोर्स की तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।